चल बेटा ऊपर देख ले, टॉपिक का नाम लिख गॉसियन सरफेस। क्या लिख? गॉसियन सरफेस। ऊपर लिख ले बेटा गॉसियन सरफेस, लपेट डाल बेटा गॉसियन सरफेस क्या होती है। ऊपर देख ले बेटा गॉसियन सरफेस असली में कुछ नहीं, ऊपर देख ले कॉपी कुछ नहीं करनी। गॉसियन सरफेस रियल में क्या है? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है। क्या बोला मैंने? इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है, यानी गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। यार बोलना पड़ेगा क्या है भाई? एक इमेजिनरी क्लोज्ड क्या है? सरफेस है गॉसियन सरफेस। और ये सिमेट्रिकल होती है। कैसी होती है? सिमेट्रिकल होती है। कैसी होती है भाई? अभी मुद्दे क्या थे? सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है किसी को पता है पूरी क्लास में? यानी मैंने क्या बोला बेटा दोबारा बोल, गॉसियन सरफेस। क्या बोला भाई? यकीन मान हलवा टॉपिक है भाई, बिल्कुल हलवा। बता गॉसियन सरफेस क्या बोला? बता गॉसियन सरफेस होती क्या? एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। पहली बात, अब ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, और ये कैसी हो, जो क्लोज सरफेस है, जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, वो कैसी होती है? सिमेट्रिकल होती है। कैसी होती है? सिमेट्रिकल होती है। हाँ है ना भाई? अब ये सिमेट्रिकल का मतलब क्या वो समझाने, फील ले जरा समझ, हलवा चीज है ऊपर फील ले। यहां पे इस वाले चैप्टर मतलब क्या, मान ले कोई दीवार है, मान ले क्या है, कोई मान ले बेटा दीवार है, एक ही बार में आ जाएगा। मान ले दीवार पे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, कितने पॉइंट होंगे? बहुत सारे। बोल हाँ है ना, ये बहुत सारे। इस सरफेस पर ध्यान देखियो, मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है, मान ले भाई हाँ है ना, लेट मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, बोल हाँ है ना भाई, यार हाँ है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है, गजब कहानी मान ली, ये आ रही है तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। बता एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। तो अगर मैं बात करूं इधर इस वाले पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, बोल हाँ है ना भाई। अगर मैं इधर बात करूं एरिया वेक्टर इधर होगा, बोल हाँ है ना। हर एक पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, यार हाँ है ना भाई। सरफेस से परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। तो अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की ए की, तो बता ए वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है या इस तरफ है? इस तरफ मानिए मैंने हाँ है ना, और एरिया वेक्टर इस पे इधर ही होगा, बोल हाँ है ना भाई। यानी एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। बता एंगल कितने डिग्री का? बहुत बढ़िया। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, ये तो हो गया ए पॉइंट, अगर मैं बी वाले पॉइंट की बात करूं तो बी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, हाँ है ना, और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। बता बीच में एंगल कितने डिग्री? बोल हाँ है। अब मैं चल मैं ये वाला पॉइंट उठा लेता हूं, बता इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है या नहीं है? बता एरिया वेक्टर भी इधर है या नहीं है? बता बीच में एंगल कितने डिग्री का? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के साथ में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ में कितने डिग्री का एंगल है? यार हाँ है ना, लेकिन मान हलवा टॉपिक है। अगर मान ले चल ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, डी एक और ले ले, इस वाली सरफेस यानी इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पे, क्या बोला? इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ में एंगल कितना डिग्री है? अगर 0 डिग्री है तो इस सरफेस को मैं क्या कहूंगा? सिमेट्रिकल सरफेस कहूंगा। क्या कहूंगा यार? क्या कहूंगा? सिमेट्रिकल। यानी इस सरफेस पर हर एक, मान ले एक बड़ा एक सरफेस है, हाँ है ना भाई, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, इस सरफेस के कोई भी पॉइंट उठा ले, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ, क्या बोला? एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितने डिग्री है? कंपल्सरी नहीं 0, बस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल है वो पूरी सरफेस पर हर एक पॉइंट के लिए सेम है, अलग अलग है, तो वो सरफेस क्या कहलाएगी? सिमेट्रिकल। क्या कहलाएगी? यार तुम्हें नहीं आया, मान लीजिए पॉइंट ई है, क्या है? तो इस वाले पॉइंट पे यानी इस सरफेस पे अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, बोल हाँ है ना भाई, और एरिया वेक्टर इस तरफ। बता दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का? पक्का नहीं है 0 डिग्री हो, 90 भी हो सकता है। कहने का मतलब समझ, हर एक पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पकड़ ले इस सरफेस का, यानी इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, क्या बोला? इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर ये जो थीटा है वो सेम है, अलग है? यार सेम है, अलग है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल है वो चाहे इस वाले पॉइंट पे देख, चाहे इस वाले पॉइंट पे देख, चाहे इस वाले पॉइंट पे देख, हर एक पॉइंट पे सेम है, अलग है। तो ये सरफेस को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल सरफेस। यार हाँ है ना भाई, यार आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। ऊपर देख ले बेटा, तो ये क्या बोला? गॉसियन सरफेस क्या है? एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस, और ये क्लोज सरफेस कैसी होती है? हमेशा सिमेट्रिकल। हाँ नहीं यार, आया ही नहीं आया? अब मुद्दे की बात है, जरा ध्यान से देख। सिमेट्रिकल बेटा देख ले, सिमेट्रिकल कैसे लिखेगा? आज थोड़ी हिंदी की प्रैक्टिस करा देंगे बेटा। क्या आएगा? सिमेट्रिकल सरफेस। क्या लिखेगा? सिमेट्रिकल सरफेस। नीचे बोलूंगा वो लिखेगा, पहले लपेट बेटा इतना जल्दी से हलवा चीज लिखो। जहां हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल, एरिया वेक्टर के साथ एंगल 90 डिग्री, नॉट 90 डिग्री, एरिया वेक्टर के साथ एंगल सेम हो। क्या हो? सेम हो। बेटा क्या बोला मैंने? यानी ऐसी सरफेस, यानी जहां पर हर पॉइंट पे याद रखना, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या हो? सेम हो, तो उसे कहते क्या है? सिमेट्रिकल सरफेस। खत्म कहानी।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, उसे ही हम सिमेट्रिकल सरफेस कहते हैं। खत्म कहानी, लपेट डाल जल्दी से हलवा। और इन्हीं शब्दों को लिखियो, अपने शब्दों को हिसाब से बना के लिख सकता है, कहने का मतलब ये। या फिर ऐसी सरफेस जहां पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ में एंगल क्या हो, सेम हो, उसे हम सिमेट्रिकल सरफेस कहते हैं। हाँ है ना भाई? तो बहुत ही ईजी है, याद रखना। कोई भी सरफेस ऊपर फिल ले बेटा, एक कॉपी दो जल्दी से। क्लोज होनी चाहिए। ऊपर देख ले भाई, फिल ले बेटा, वो बाद में पढ़ा दूंगा क्लोज कैसे करनी है, अभी वो क्लोज मत लिखना। मान ले एक सरफेस है, बोल हाँ है ना भाई, एक सरफेस तेरे को ये दिख रही है, मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, मान ले भाई इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, परपेंडिकुलर हाँ है ना। तो मैंने इधर एक पॉइंट बोला, इधर एक पॉइंट बोला, इधर एक पॉइंट बोला, बहुत सारे पॉइंट होंगे नहीं होंगे। तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या बोल रहा हूं, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एरिया के साथ एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसी सरफेस दिखती है, उस सरफेस का नाम क्या होगा, सिमेट्रिकल सरफेस। क्या होगा भाई? यार नहीं आया तुम्हें? तो सिमेट्रिकल सरफेस ऐसी होगी, कोई रूल नहीं है। सिमेट्रिकल सरफेस कोई भी शेप की हो सकती है। फॉर एग्जांपल हाँ है ना भाई, कि हर एक सेम, मान ले कोई सर्कुलर है, क्या है, ऐसे मान लिया सर्कुलर शेप में, मान ले बीच में एक चार्ज रखा, क्या रखा है, चार्ज। बता यहां से डिस्टेंस कितनी है, आर है, बोला हाँ है ना भाई। ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, बोल हाँ है ना भाई। सारे डिस्टेंस सेम है, अलग अलग है, सेम। अगर कोई पूछे यहाँ पे ऐसे छोटा सा एरिया ले, बता यहाँ पे चार्ज रखा, चार्ज से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल हाँ है ना भाई। बता एरिया वेक्टर से क्या होगा, परपेंडिकुलर, बता कितने डिग्री का एंगल, बोल हाँ है ना भाई। अगर तू यहाँ मान ले छोटा सा एरिया, चल यहाँ ले ले, बता यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेंगी बाहर, बोल हाँ है ना भाई, बाहर निकलेंगी। बता एरिया वेक्टर सरफेस में परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, कितने डिग्री का एंगल, तो यहाँ ले सरफेस पे कहीं भी ले ले, एंगल कितने डिग्री का आएगा। तो इट मींस क्या, ये जो दिख रहा बाहरी, ये क्या है, गॉसियन सरफेस। क्या है भाई, ये जो दिख रहा है, ये पूरी शेप दिख रही है, ये एक सिमेट्रिकल है ही नहीं है यार, सिमेट्रिकल है ही नहीं है। ये शेप जो दिख रही है साइड में, स्फेरिकल शेप, ये सिमेट्रिकल है ही नहीं है। क्यों सिमेट्रिकल है, क्योंकि इसकी सरफेस पर हर पॉइंट पे, क्या बोल रहा हूं, इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ एंगल सेम है, अलग अलग है, सेम है। तो ये सरफेस कैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी यार, हाँ है ना भाई। और मैं सिमेट्रिकल सरफेस को ही क्या बोल रहा हूं, वही क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस ही मेरी क्या है यार, हाँ है ना भाई। और इमेजिनरी सरफेस को कैसे दिखाते हैं, डॉटेड से, बोल हाँ है ना भाई। रियल में डार्क लाइन मत बनाइयो यार, तुम्हें नहीं आया, आ गया, लपेट डाल बेटा जल्दी से नीचे एग्जाम्पल के तौर पे, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, एक होता है टॉपिक लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऊपर देख बेटा, ऊपर देख ले भाई, एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक का क्या है, फील ले बेटा, इस पेज को जरा छोड़ दे, एक पेज देख ले पहले क्या लिखना है। ऊपर एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप है, जिसे बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, ऊपर फील ले ले बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तेरे को गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन समझनी है तो ये टॉपिक आना चाहिए, जिसका टॉपिक का नाम क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मान ले तेरे पास एक रॉड है, अगर किसी पॉइंट पे चार्ज रखे तो उसे बोलता क्या है, पॉइंट चार्ज। अगर मान ले इस रॉड पे हर जगह चार्ज है, क्या है, हर जगह चार्ज है, तो इसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा ही नहीं बोलेगा यार, यार हाँ है ना भाई। चार्ज पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो इसे क्या बोलेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। वो देख पहला टाइप कौन सा, ऊपर फील ले बेटा, मान ले एक वायर है, क्या है, एक यार, पहले मान ले एक वायर है बेटा, इस पूरी वायर पे क्या फैला हुआ है, चार्ज। क्या फैला हुआ है यार, चार्ज। तो इसे लाइन चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी लेंथ पर फैला हुआ चार्ज। क्या बोला, लेंथ पर फैला हुआ चार्ज, लाइन चार्ज, हाँ है ना। तो एक वायर पे जब चार्ज फैला है तब का केस। दूसरा केस क्या होता है, ऊपर देख ले, दूसरा किसी सरफेस पे फैला हुआ, मान ले एक सरफेस है ऐसी, मान ली हाँ ना, शीट है, इस पे क्या फैला हुआ है, चार्ज। क्या है, चार्ज। ये पूरा सरफेस पे फैला हुआ है, किस पे फैला हुआ है, सरफेस पे। भाई सरफेस ऐसे क्यों, गोल भी तो हो सकती है, बोल हाँ है ना भाई। तो गोल की सरफेस के अंदर या बाहर, बाहर, सरफेस बाहर होगी ना भाई। सरफेस मतलब ऊपरी सतह, बोल हाँ है ना भाई, सरफेस पे। भाई सरफेस का मतलब ऊपर सरफेस पे। और एक होता है वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। तीसरे तरीके का चार्ज होता है वॉल्यूम में चार्ज हो। वॉल्यूम का मतलब क्या, अंदर या बाहर, अंदर। मान ले क्यूब है, बोल हाँ है ना भाई, 3D सरफेस है, अंदर पूरे में क्या हो, चार्ज हो। क्या हो, चार्ज। तो बता वॉल्यूम कहाँ है, वॉल्यूम में, यानी चार्ज कहाँ है, वॉल्यूम में। चार्ज कहाँ है, मान ले गोला है, क्या है, गोला। बता इस गोले के अंदर क्या है, चार्ज। क्या है, चार्ज। तीनों डायग्राम को ध्यान से देख बेटा। 3 टाइप्स का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिजिक्स में दिया गया 12th क्लास में। ये क्या है पता, लेंथ पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ये क्या है, किसी सरफेस के ऊपर है, क्या है, किसी सरफेस के। और ये भी क्या है, किसी सरफेस के ऊपर है। और ये क्या है, किसी वॉल्यूम में। और ये भी क्या है, किसी वॉल्यूम में चार्ज, हाँ है ना भाई। तो इनके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, ऊपर फिल लियो बेटा। जब चार्ज, चार्ज मतलब समझ गए, चार्ज है। जब चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस पे होता है, लेंथ पर, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, यार हाँ है ना भाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब चार्ज किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोला, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
पहली बात तो कुछ नहीं है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कोई पूछे तो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय क्या है, लेंथ है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मान ले चार्ज किसी सरफेस के ऊपर यानी किसी एरिया के ऊपर फैला हुआ है तो फॉर्मूला क्या है, चार्ज किसी एरिया के ऊपर फैला हुआ है, बोल हाँ है ना भाई, चार्ज किसी एरिया के ऊपर फैला हुआ है तो इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, सिग्मा, इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहली बात तो अगर मान ले चार्ज किसी वॉल्यूम के अंदर है तो क्या होगा, चार्ज किसी वॉल्यूम में, बोल हाँ है ना, चार्ज किसी वॉल्यूम में तो इसे डेंसिटी से रिप्रेजेंट करता है, किससे करता है, रो से। ये क्या है तेरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फिजिक्स में 12th क्लास में 3 तरीके से दे रखा है बेटा। वन डायमेंशन में क्या है, किसी वायर के ऊपर चार्ज फैला हुआ है तो चार्ज किसके ऊपर है, वायर के ऊपर है, लेंथ के ऊपर है, तो इसे क्या बोलते हैं, लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर किसी सरफेस के ऊपर है तो क्या बोलेगा, एरिया, यानी चार्ज किसी सरफेस के ऊपर है तो क्या होगा, सिग्मा। क्या होगा, इसे क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर चार्ज किसी वॉल्यूम के अंदर है तो क्या लगेगा, चार्ज किसी वॉल्यूम के ऊपर यानी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है तो उससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, और रो क्या है तेरा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लपेट डाल, 3 तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हल हुआ यार, हो गए। ऊपर देख बेटा, यहाँ पे ये लैम्डा का मतलब क्या है कि लेंथ पर फैला हुआ चार्ज, इसका मतलब क्या है, सरफेस पर फैला हुआ चार्ज, और इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम पर फैला हुआ चार्ज। बोला है ना भाई, वॉल्यूम में फैले हुए चार्ज को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सरफेस पर फैले हुए चार्ज को क्या बोलता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और भैया लास्ट वाला लपेट डाल, इसका क्या है, लेंथ पर फैले हुए चार्ज को क्या बोलता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हल्लुआ चीज मिटो देगा ऐसे। ओके, 3 तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। वापस से टॉपिक पे आ जाओ, क्या था, गॉसियन सरफेस। क्या था बेटा, बता गॉसियन सरफेस कैसी होती है, इमेजिनरी क्लोज्ड, मैं नहीं पढ़ा रहा, बता कैसी होती है, बता इमेजिनरी क्लोज सरफेस। और ये क्या होती है, कैसी होती है, सिमेट्रिकल। कैसी होती है, ये सिमेट्रिकल मतलब क्या है कि ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे, क्या बोला, ऐसी सरफेस, ऐसे फील लिया करो दीवार में, ठीक है, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल सेम होगा, अलग होगा, हर एक पॉइंट के लिए, वो सरफेस क्या होगी, सिमेट्रिकल। बहुत बढ़िया, ऊपर देख, फील ले। मान ले, पहला एग्जांपल ले लेते हैं कोई, फील ले, जरा ध्यान से सोचियो। मान ले एक वायर है, क्या एक, मान लीजिए इस वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, चार्ज। बोला है ना, इसे लाइन चार्ज बोलते हैं, ठीक है, लेंथ पर फैला हुआ चार्ज मान लिया जी। बता इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है बाहर की तरफ, पढ़ा दूंगा प्रॉपर्टीज में, ऊपर देख ले। तो मान ले इलेक्ट्रिक लाइन डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, हाँ है ना भाई, इस तरफ होगी या नहीं होगी, इसकी भी इस तरफ होगी, इसकी भी इस तरफ होगी, बोल हाँ है ना भाई। फिर ले जरा सोचियो, मान ले इधर से इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, बोल हाँ है ना, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तेरे को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, क्या कर रही है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके दिखा लाइन चार्ज के लिए कैसी होती है। फिर ले जरा, एक लाइन चार्ज की तेरे को वायर दे दी और तेरे से पूछा इस वाले के लिए क्या ड्रॉ करनी है, गॉसियन सरफेस। तो पहले क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था, तूने बना रही इलेक्ट्रिक लाइंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब क्या करना है, मैंने एक पॉइंट पी लिया, क्या लिया, पॉइंट पी ले लिया। मेरे को इस वायर की वजह से इस जगह क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ है ना भाई। तो मैंने कहा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है, कितनी है, आ रहे। अब फिर लियो जरा ध्यान से, फिर लियो और सोचियो। मान ले मैं इसको लाइन को ऐसे ऐसे बना दूं, देख रहे साइड में, देखते रहे ऐसे ऐसे, फिर लेते रहे। यहाँ पे भी क्या है, ये आर लिया तो इधर भी कितना लेगा भाई, सिमेट्रिकली इधर आर लिया तो इधर भी कितना लेना पड़ेगा, आर। चल मान लेते हैं आर ले लिया, इधर ये आर ले लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, आर है। बता इधर भी ऐसे ऐसे लाइन खींच दी, फिर लेते रहियो। और मान ले मैंने ऐसे करिए, ऐसी गोल लाइन बना दी, सिलेंडर बना, हाँ है ना, कैसा बना है, फिर ले बेटा बता दूंगा कैसा बना है, पहले बोल दे यार, कैसा बना है, सिलेंडर। अब बीच में ऐसे करके एक वायर थी, बोल हाँ है ना भाई, हाँ है ना। अब फिर ले ले, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देंगे, साफ डायग्राम दिखाने के लिए, ऊपर देख ले, बता बीच में क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बोल हाँ है ना भाई। अब फिर ले, यहां से आर डिस्टेंस दूर है, यहां से भी कितना डिस्टेंस दूर है, आर, और ये पॉइंट पी है। बता ये पॉइंट इधर लाई कर रहा है। बता एक सिलेंडर में कितनी सरफेस होती है, फिर ले और सोच जरा, एक सरफेस ये है टॉप वाली, एक बॉटम वाली, और एक कर्व सरफेस साइड की है भाई, हाँ है ना। एक सिलेंडर में 2 तो फ्लैट सरफेस है और एक कर्व सरफेस है बाहर की तरफ, हाँ है ना भाई। यानी एक सिलेंडर में कितनी सरफेस है टोटल, 3, 2 फ्लैट और एक कर्व, बोल हाँ है ना भैया। फिर ले, मैं कह रहा हूं इस वाली सरफेस, याली सरफेस सिमेट्रिकल है या नहीं है, याली सरफेस सिमेट्रिकल है या नहीं है, और याली सरफेस सिमेट्रिकल है या नहीं है, चेक करूंगा। मैंने कहा था गॉसियन सरफेस हमेशा कैसी होती है, सिमेट्रिकल। तो अगर मैं बनाया, मैंने इस वायर के अराउंड सिलेंड्रिकल बनाया है, मतलब ये सिलेंडर सिमेट्रिकल होगा, अगर है तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो मैं चेक कर रहा हूं ये सिलेंडर सिमेट्रिकल है या नहीं है। अब फिर ले, मान ले बेटा कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस है या नहीं है साइड की, बताइए कर्व सरफेस है या नहीं है। तो कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पे, मैंने क्या बोला, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या हो, सेम, वो सरफेस क्या होगी यार, सिमेट्रिकल। तो अगर कोई बोले ये सरफेस सिमेट्रिकल है या नहीं है, चेक करके दिखाओ।
बेटा मैं सिर्फ चेक करना सिखा रहा हूं अभी। मान ले एक डायग्राम दे रखा है और तेरे से कोई पूछ रहा है ये सिमेट्रिकल, ये बाहर वाला सिलेंडर दिख रहा है, ये सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो कैसे चेक करेगा? बता कितनी सर्फेसेज हैं? 3। कितनी है यार? तुम्हें नहीं आया, कितनी सर्फेसेज हैं? मान ले बेटा एक डायग्राम दे रखा है, इसे चेक करना है सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो तू तीनों सर्फेस सेलेक्ट कर ली। बता ये वाली सर्फेस दिख रही है, ये वाली आराम से फील ले, यहाँ एक पॉइंट ले ले, यहाँ एक पॉइंट ले ले, यहाँ एक पॉइंट ले ले, इसका नाम ले लिया ए, इसका नाम ले लिया बी, इसका नाम ले लिया सी, इसका नाम ले लिया डी। बोला हाँ या ना भाई? ऐसे कंसिडर कर लिया अपनी मर्जी से। बता इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ होंगी या नहीं होंगी? तो बता इधर भी बाहर की तरफ हाँ है ना भाई, इधर भी कहाँ होंगी? बाहर की तरफ। बोला हाँ है ना? इधर भी किधर होगी? बाहर की तरफ। हर एक पॉइंट पे बाहर की तरफ होगी या नहीं होगी, पहले ये बता। होगी। बता एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन। तो बता इस वाले पे एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बाहर की तरफ ही होगा यार। बता एरिया वेक्टर इधर बनेगा हाँ है ना भाई? एरिया वेक्टर इधर बनेगा। सबों के लिए एरिया वेक्टर बाहर होगा या नहीं होगा? तेरे को चेक करके दिखाना है ये सिमेट्रिकल है या नहीं है, बस इतना चेक करना है। बता दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? बता यहाँ पे भी कितने डिग्री? दोनों पैरेलल है, 0 डिग्री। हाँ भाई दोनों कितने? 0 डिग्री पे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का। और हर एक पॉइंट पे यानी ऐसी सरफेस, ये साइड वाली सरफेस दिख रही है वाली, तो ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ में एंगल क्या हो? सेम हो। यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी, हर जगह 0 होगा ही नहीं होगा। तो ये वाली सरफेस क्या है? सिमेट्रिकल। क्या है यार? नहीं आया, क्या है भाई ये? हल्लो आओ तुम। बता ये वाली सरफेस दिख रही है वाली? बता ये वाली सरफेस सिमेट्रिकल है या नहीं है? अब बात करें इस वाली सरफेस की। अगर ये सिमेट्रिकल है तो ये भी क्या होगी? हाँ है ना भाई? अब बात करते हैं इस वाले की। अगर ये सिमेट्रिकल है तो वो भी क्या रही होगी? हाँ है ना? कोई भी सरफेस उठा लेते हैं, ये तो आगे तुम्हें हाँ है ना भाई? मान ले यहाँ पे ऊपर वाली लेयर ले लेते हैं, ऊपर वाली टॉप बॉटम दिख रहा है याला? बता यहाँ पे क्या है? एरिया वेक्टर का होगा ऊपर की तरफ यार। हाँ है ना भाई? बता इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इस तरफ। हाँ है ना भाई? थोड़ा बड़ा लेते हैं ऊपर, फिल ले ऊपर देखिए से थोड़ा मिटो दे। मान ले ऐसे गोला बना ले, बोल हाँ है ना भाई? बता एरिया वेक्टर कहाँ है? ऊपर की तरफ। बता इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ यार। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, अगर तू इधर लेना चाहे तो इधर भी ले ले, मर्जी है तेरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, एरिया वेक्टर ये रहा। बता बीच में कितने डिग्री का एंगल? मैंने ये नहीं बोला था 0 डिग्री होगा, मैंने कहा हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऊपर देख ले, मान ले तूने यहां पॉइंट ले लिया, तेरी मर्जी थी भाई। अगर तूने यहां पॉइंट माना इस वाली सरफेस पे कहीं भी एक पॉइंट मान लिया, बता इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है या नहीं है? और बता एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, तो भैया कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। बोल हाँ ही नहीं, ये भी 90 डिग्री है। तो कोई भी पॉइंट ले ले, इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे क्या बोला? इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ कितना डिग्री का एंगल है? 90। कितना है? 90। अब मान लो यहां ले लिया, बता इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर ऊपर है, बता कितने डिग्री का एंगल? 90। तो कोई भी पॉइंट ले ले, इधर कहीं भी, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ में एंगल कितने डिग्री का होगा? 90। मतलब ये सरफेस सिमेट्रिकल है या नहीं है? तो ये भी क्या है? सिमेट्रिकल सरफेस है। बोल हाँ है ना? यानी फील ले, ऊपर देख, ये एक सिलेंडर है, हाँ है ना भाई? फील लियो। बता ये साइड में कर्व सरफेस है या नहीं है? बता साइड में फ्लैट सरफेस है या नहीं है? बता कर्व सरफेस सिमेट्रिकल है या नहीं है? बता फ्लैट सरफेस सिमेट्रिकल है या नहीं है? तो अगर मैं सिमेट्रिकल सरफेस को मिलाकर एक क्लोज सरफेस बनाऊं, क्या बनाऊं यार? फील लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? कर्व सरफेस सिमेट्रिकल है या नहीं है? ये साइड की सिमेट्रिकल है या नहीं है? तो अगर मैं, क्या है मेरे पास सिमेट्रिकल सरफेस अलग अलग दे रखी है, तो अगर मैं सिमेट्रिकल सरफेस को मिलाकर एक क्लोज सरफेस बना दूं तो वो भी क्या होगी? वो भी क्या होगी? सिमेट्रिकल। क्या होगी यार? हाँ है ना भाई? मैं क्या कह रहा हूं? कर्व सरफेस सिमेट्रिकल है, साइड की फ्लैट सरफेस सिमेट्रिकल है, तो बता अगर मैं सारी सिमेट्रिकल सरफेस को मिलाकर एक क्लोज सरफेस बना दूं तो वो भी क्या होगा भाई? यार होगा ही नहीं होगा। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे? बोलो भाई। कुछ नहीं यार, आया नहीं आया। तो मैंने क्या करा? चेक करके दिखाना। क्या करके दिखाना है? चेक। यार तुम्हें आया नहीं आया है, हलवा चीज पक्का आ गया ना? सिमेट्रिकल सरफेस क्या होती है? ऊपर देख, मिटो देंगे इसे, इधर देख ले भाई। बेटा ऊपर देख, पहला केस ऊपर देख ले, केस नंबर फर्स्ट। क्या कहता है? मान ले तेरे को क्या दे रखा है? एक शेप दे रखी है और तेरे को ये चेक करना है सिमेट्रिकल है या नहीं है। अब लिखना है, ठीक है? ऊपर फील लियो बेटा, ऊपर देख, डायग्राम है तेरे लिए बना दे रहे हैं साफ साफ। ऊपर बता ये क्या है? एक वायर। क्या है? बता इस पर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है? यार बोलना पड़ेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है? चार्ज। इस वायर को बोलते हैं लाइन चार्ज। क्या बोलते हैं? यानी लाइन चार्ज है। अगर कोई पूछे लाइन चार्ज के लिए सिमेट्रिकल शेप कैसी होगी तो कैसी बोलोगे? सिलेंड्रिकल। कैसी बोलोगे? यानी लाइन चार्ज के लिए अगर कोई पूछे गॉसियन सरफेस कैसी होगी तो कैसी बोलोगे? कैसी बोलोगे?
अगर कोई दोबारा पूछ ले लाइन चार्ज के लिए सिमेट्रिकल सरफेस कैसी होगी तो क्या बोलोगे? सिलेंड्रिकल, हमेशा सिलेंड्रिकल होती है, हाँ है ना भाई। और फिर ले अब ये सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? हर एक पॉइंट पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सेम, थीटा सेम, एरिया वेक्टर के साथ में जो ई का एंगल है वो भी क्या होगा? सेम। यार हाँ है ना भाई। मुद्दे क्या थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम की होगी, वो पूरी क्लास में बता सकता है। मैंने कहा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? हर जगह सेम। क्यों भाई? ना ना, चार्ज तो अलग अलग था। ऊपर देख बेटा, बता ये एक वायर थी, इस वायर पे चार्ज था, बोल हाँ है ना भाई। मैंने बाहर एक पॉइंट पी लिया था, यह डिस्टेंस आर थी, बता इस वाले पॉइंट पे क्या निकालनी थी? तो ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? ये भी तो था एक। मैं गॉस थ्योरम क्यों पढ़ा रहा हूं? क्यों पढ़ा रहा हूं गॉस थ्योरम? सोचो, बोलो बोलो। पॉइंट चार्ज का है ना, तो भाई इस वाले में दिक्कत क्या है? इसमें भी तो चार्ज है, देखो ये रहा चार्ज, ये रहा चार्ज, ये रहा चार्ज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, चार्ज पॉइंट चार्ज तो है ही नहीं, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो उससे क्या हो गया भाई? चलो फील लो। मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला तो पॉइंट चार्ज के लिए, तो चार्ज तो पूरी वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो ये चार्ज पूरी वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ना भाई। तो ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा? रीजन क्या है फिर? मान लो पॉइंट चार्ज क्या है, तो रीजन क्या हो गया फिर? गलती क्या होगी? सोचो बेटा, मैं बताऊं, फील लेना बेटा। यहां पर एक पॉइंट पे चार्ज रखा ही नहीं रखा, फील हाँ है। फिर इसके बगल में एक और पॉइंट पे चार्ज रखा है, फिर इसके बगल में एक और पॉइंट पे चार्ज रखा है, ऐसे हर एक पॉइंट पे क्या रखा है भाई? चार्ज। बोला है चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा ही नहीं हो रखा? हो रखा है जी। अब मान ले मेरे को इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है, तो बता यहां वाले चार्ज से यहां वाले, बता यहां टेस्ट चार्ज रखेगा नहीं रखेगा? रखेगा ना तेरे हिसाब से। बता यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी मानी? R1 कितनी मानी? बता यहां से यहां तक की डिस्टेंस अलग होगी सेम होगी? अलग। R2 मान ले यहां से यहां तक की डिस्टेंस अलग होगी सेम होगी? अलग होगी। बता क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए ना, तो हर एक चार्ज के लिए अलग होगी सेम होगी? अगर डिस्टेंस अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगी। यार ये हर एक के लिए, हर चार्ज के लिए इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रही है अलग अलग, तो कैलकुलेट कैसे करेगा तू? ये तो अलग 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 आ रही है ना, तो ये बड़ा दिक्कत होगी। तो उसके लिए कौन से लॉ आई? गॉस थ्योरम, यानी गॉस लॉ। उसकी मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। और उसने क्या? गॉसियन सरफेस बना लो। क्या बना लो? यानी इससे इजी है क्या है? यहां पर एक लाइन बना, बोल हाँ बनाई नहीं बनाई? बता इस पे ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहां ले, ये पॉइंट यहां ले, ये पॉइंट यहां ले, बता हर बार डिस्टेंस कितनी है? R कितनी है? R। अगर हर बार इस वाले चार्ज से R डिस्टेंस है, तो हर बार इधर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होगी? सेम। और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी सेम होगी तो फायदा हो गया ना भाई, तो इजीली निकाल लेंगे। तो गॉसियन सरफेस का ये फायदा है। पहली बात तो ये गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस जिसमें हर एक सरफेस पर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होगी? सेम। यार हाँ या ना? चल छोड़ दे बेटा, आया तो है नहीं तेरे को, ये सब पेपर में नहीं आएगा, बेफिक्र रहे, ये सब थोड़ा पूछेंगे। पर अगर तेरे को डेरिवेशन अच्छी तरीके से याद करनी है तो उसके लिए आना चाहिए, अदरवाइज तो रट ले ऊपर से। मेरे को क्या जा रहा है, मैं तो 5 मिनट में करा दूंगा डेरिवेशन। ऊपर देख ले भाई, मिटो देंगे ऐसे। यार तुम्हें नहीं आया, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, आया नहीं आया? फील ले बेटा। पहला क्या है? मान ले एक वायर दे रखी है, एक लाइन चार्ज दे रखा है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और तेरे को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? तो लाइन चार्ज के लिए सिमेट्रिकल सरफेस हमेशा कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। कैसी होती है? तो आराम से बेटा ड्रॉ करते हैं। फील लियो बेटा, ड्रॉ करते हैं। बता यहाँ पे मैंने क्या कर लिया? एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना दी, बोल हाँ या ना? तो डॉटेड से बनाइए, ठीक है? ये सिलेंड्रिकल सरफेस बना देते हैं भाई। बना दी हाँ या ना भाई? ये बना दी, लपेट डाली। और फील ले बता इसमें कितनी सरफेसेस हैं? 3। कितनी है? 3। पहले दिख रही है, एक तो ये रही, हाँ है ना भाई? एक ये रही फ्लैट सरफेस, दूसरी फ्लैट सरफेस ये रही, और ये साइड में कर्व सरफेस दिख रही है पूरी, यानी सिलेंडर में घूमी हुई एक ये रही। अब तो क्या कर, इस वाले सिलेंडर को साइड में ऐसा बना ले, और या फील ले थोड़ा। बता इससे क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस। क्या निकलेंगी? इधर भी निकलेंगी इलेक्ट्रिक लाइंस, इधर भी निकलेंगी। बोल हाँ है ना भाई? बना ली। इधर कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऊपर निकलेगी क्या? नहीं। हाँ है ना भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस इधर और इधर ही निकल रही है। अब बना इस डायग्राम को साइड में थोड़ा बना ले और चेप ले। बेटा ऊपर देख, ये क्या है? सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। बता एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही, और एक सरफेस ये रही। बोल हाँ है ना भाई? फील ले बेटा। यहां पे बता इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ अंदर की तरफ है? बाहर की तरफ। और इधर एरिया वेक्टर भी कहां होगा? बाहर की तरफ। बता बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। बोल हाँ है ना भाई? इस वाली सरफेस पे देख, मान ले एक पॉइंट यहां ले लिया, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ है या नहीं है? अब बोल कैसे आई भाई? बीच में वायर थी ना ऐसे करके। यार हाँ है ना भाई? इस वाले सिलेंडर को ऐसे गिरा दे यार। यार हाँ है ना भाई? मान ले बीच में एक वायर है यार। क्या है? एक वायर। ऐसे ले ले वायर। बता बीच में क्या है? चार्ज है। नहीं तो तू खड़ी वायर ले ले ऐसे करके। बोल हाँ है ना भाई? समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यार हाँ है ना भाई? तो मान ले एरिया वेक्टर इधर ही आएगा। बता कितने डिग्री का एंगल? यार तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, बोलते ही नहीं हो यार। आ रहा है नहीं आ रहा है यार? पसीना निकल रहा, हाँ तो बोल दो आ रहा ही नहीं आ रहा। बेटा ये है क्या? एक सिलेंडर। क्या है? तो भाई बना ले, तू ऐसे ही बना, खड़ा हुआ, तेरे को बेड़ा नहीं आएगा। बता ये क्या है? सिलेंडर। बोल हाँ, ये बना दिया। बता ये क्या है? कर्व सरफेस। क्या है? कर्व सरफेस। बता एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। बता यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ है या नहीं है? बता एरिया वेक्टर इधर है या नहीं है? बता बीच में कितने डिग्री का एंगल है?
ये पॉइंट हो गया, ए क्या हो गया, ए। बताइए बी पॉइंट लिया, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है या नहीं है, बता एरिया वेक्टर इधर होगा ही नहीं होगा, बता बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री का। बता ये पॉइंट लिया सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी ही नहीं होगी, बता एरिया वेक्टर इधर होगा ही नहीं होगा, बता बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री का। यानी इस वाली सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल है, मतलब ये सरफेस क्या है, सिमेट्रिकल है ना भाई। और दूसरी बात, बीच में से वायर रखी थी, बता यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो हर वाले पॉइंट के लिए क्या है, सेम है। क्या है, सेम। इट मींस क्या, इस वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, सेम। यार हाँ है ना भाई। अच्छा ये कहानी तो होगी। बता टॉप मोस्ट लेयर, क्या देख ले, टॉप मोस्ट लेयर, ऊपर वाली लेयर दिख रही है, तो एक तो ये बनाएगा, यहाँ थ्योरी लिखेगा जो मैं बोलूंगा, ठीक है वो लिख लियो। इसके बाद क्या है, टॉप मोस्ट लेयर, फिर ले बेटा ये ऊपर वाली लेयर दिख रही है, हाँ है ना भाई। बता इसे ऐसे करेगा, मान ले एक पॉइंट ले लिया ए यहाँ पे, और एक ले लिया बी, एक ले लिया सी। बता इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी या नहीं होगी, यार हाँ है ना भाई। बता एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर। बता कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, बोल हाँ है ना भाई। इस वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, बता एरिया वेक्टर ऊपर, बता कितने डिग्री का एंगल, हलवा चीज लपेट डाल बेटा, कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। तो यानी इस वाली सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल है, 90। मतलब ये सरफेस भी क्या है, सिमेट्रिकल, बोल हाँ है ना भाई। अब इसके बाद करेगा, इसके नीचे भी थोड़ी थ्योरी लिखेगा, हाँ है ना। इसके नीचे फिर मैं एक नोट बोलूंगा, वो लिखेगा और इसका टॉपिक तेरा खत्म हो जाएगा। यार लपेट डाल पहले से जल्दी से। ये एक थोड़ा अच्छा बना ले, यहाँ पॉइंट पी ले लियो, ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ले लियो, आर, और इधर भी कितनी लेनी है, आर, हाँ है ना। ये पॉइंट यहां ले लियो। हाँ बेटा केस 1 पहला, कोई थ्योरी नहीं बेटा, अभी तो टॉपिक स्टार्ट ही नहीं करा मैंने, ये सिर्फ ऐसी नोट्स आपके स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करवा रहा हूं, ठीक है। अभी डेरिवेशन बनाऊंगा, ये पेपर में नहीं आएगा, पहले बता दूं, ये कभी पेपर में नहीं आएगा। ये लाइन चार्ज के लिए लिखना, पहला टॉपिक लाइन चार्ज के लिए। अरे लिखे बेटा, ऊपर देख, ऊपर देख ले, बता यार, ओए चाचा हूं और दीदी हूं, इधर देखो। बता इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालिए, यार इधर नहीं निकलेगी क्या, तो कर्व सरफेस के लिए जो इधर चीज इधर है वही चीज इधर है, यानी कर्व सरफेस के लिए इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन सेम है, अलग अलग है। तो बता कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व सरफेस, हाँ यानी कर्व सरफेस। बेटा क्या लिखेगा इसमें, यानी इस वाली सरफेस के लिए थ्योरी लिख रहे हैं, क्या लिखेगा बढ़िया, इस सरफेस के हर पॉइंट पर, क्या बोला, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री है, कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं हो रहा यार, हाँ है ना। बता इस वाले पॉइंट पे जो वही इस वाले पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट चेंज तो नहीं हो रहा ना भाई, हर एक सरफेस पे सेम है, अलग है, सेम। तो यहां पे लिखेगा पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इट मींस ये सिमेट्रिकल सरफेस है। कैसी सरफेस है, लपेटो इसे जल्दी से, हलवा चीज। सो दिस कैन बी टेकन एज द सिमेट्रिकल सरफेस, लिख ले बेटा, लिखा। सो दिस कैन बी टेकन एज द सिमेट्रिकल सरफेस, दिखा। सो दिस कैन बी टेकन एज द सिमेट्रिकल, नहीं लिखा ना, लिख ऊपर देखा, हो गया ही नहीं हो गया। तो बेटा इसके आगे क्या लिखोगे, सो दिस कैन बी, यार तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना, ज्यादा इजी लग रहा है, दूसरा टॉपिक कराऊं अभी। बता यहां पे स्क्वायर क्यों नहीं लिया, बता यहां पे स्क्वायर क्यों नहीं लिया, मतलब हलवा लगता है तुम्हें टॉपिक। भैया बता कौन सी सरफेस है, कर्व सरफेस, कौन सी है, तो कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या है, सेम। तो इट मींस क्या है, 0 डिग्री है यहाँ। इट मींस क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, तो यही सरफेस कैसी है, सिमेट्रिकल। कैसी है, तो मैंने बोला ना अगर थीटा हर एक जगह सेम है तो मैं इसे सिमेट्रिकल सरफेस बोलूंगा। अच्छा यहां पे क्या लिखेगा, बता टॉप मोस्ट लेयर, और बॉटम वाली भी ले सकता है तू, हाँ तेरी मर्जी है। बता इसके भी हर एक पॉइंट पर थीटा सेम है, अलग है। तो भैया यही सेम स्टेटमेंट, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इस यहां पे क्या एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री, कितने डिग्री है। सो दिस कैन बी टेकन एज द सिमेट्रिकल सरफेस, हाँ है ना भाई, इसे भी सिमेट्रिकल सरफेस लेगा। लपेट डाल जल्दी से हलवा तरीके से, उसके नीचे थ्योरी सेम, सिर्फ थीटा 90। ऊपर देख ले बेटा, एक नोट डाल, उसमें लिख बेटा लाइन चार्ज थी, कैसा चार्ज था, लाइन चार्ज। तो लिख ले बेटा, लाइन चार्ज के लिए सिमेट्रिकल सरफेस हमेशा सिलेंड्रिकल होती है। कैसे होती है, अब मुद्दे क्या आते हैं, यहां से क्वेश्चन भी क्रिएट होगा कि सिलेंड्रिकली ही क्यों होती है। तो लिख बेटा पहले कि लाइन, एक लिख ले यहां पे फटाफट जल्दी से नोट डाल के, लाइन चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए सिमेट्रिकल सरफेस हमेशा सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती है।
लपेट डाली से जल्दी से। अगला फिर क्वेश्चन ये बनता है कि सिलेंड्रिकली ही क्यों होती है ना, वो मैं बताता हूं। बेटा लाइन चार्ज का मतलब समझ गए क्या? लेंथ पर फैला हुआ चार्ज। अगर इस तरीके की शेप दिख जाएगी तो उसके लिए अगर कोई बोले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो तो 2 मिनट में कर दोगे सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो देखो दो तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाया जा सकता है। पहला क्या, ऊपर देख ले बेटा, यहां पे आता आपकी क्लास में नोट डलवाता, देख क्या कि सिमेट्रिकल सरफेस क्या होती है, और तुम्हें अगला बोलता पहला पॉइंट डालो क्या कि अगर ऐसी लंबी सी चार्ज दे रखी होगी तो उसके लिए शेप ऐसी बनेगी, गॉसियन सरफेस ऐसी, और तुम रट लेते हो, कुछ नहीं कहते। और मैं फिर कहता अगर प्लेन शीट होगी तो उसके लिए भी सिलेंड्रिकल बनेगी, खत्म कहानी। फिर मैं कहता अगर पॉइंट चार्ज होगा तो उसके लिए स्पेरिकल बनेगी, खत्म। तीनों नोट कर लो, हो गया केस खत्म। अगला टॉपिक कुछ कर लेते तुम, बस तुम भी रट लेते, हाँ गॉसियन सरफेस लाइन के लिए ऐसी, इसके लिए ऐसी, इसके लिए ऐसी, खुश भी जाते भाई। ऊपर देखें आगे, बोल बेटा के लिए गॉसियन सरफेस कैसी बनती है, ऊपर देख ले बेटा। सेकंड पॉइंट ये बता, लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी, बताएगा जरा। सिलेंड्रिकल। कैसी बनेगी? सिलेंड्रिकल। अगला डाल सेकंड केस, पॉइंट चार्ज के लिए कैसी बनती है, ऊपर देख ले। पॉइंट चार्ज हलवा टॉपिक है, ऊपर देख डाल भाई। मान ले एक पॉइंट, ऊपर देख ले, पहले गोला बना लेते तेरे लिए, ठीक है बना दिया, बोल हाँ या ना भाई। ऊपर देख ले, बीच ओए ऊपर देख, बीच में क्या रखा है, एक चार्ज रख दिया। बेटा एक गोला बाद में बनाएंगे, ठीक है, पर मैंने पहले इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को गोला बनाना आता नहीं है। फिर ले ले भाई, तो बीच में एक चार्ज रखा है, क्या रखा है, चार्ज। चार्ज से यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। बता यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। ये डिस्टेंस कितनी है, आर। ये डिस्टेंस कितनी है, लपेट डालिए कितनी है, ये कितनी है, आर। बता सारे डिस्टेंस सेम है, अलग अलग है, पहली बात तो ये। बता इस वाले चार्ज से आर डिस्टेंस पे छोटा सा एरिया माना, बोल हाँ या ना भाई। बताइए पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ जाएगी नहीं आएगी, तो गई भाई इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ। बता एरिया वेक्टर सरफेस परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन, बता कितने डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का एंगल, यानी इस जगह इस वाले पॉइंट पे दिख रहा है, इस वाले छोटे से एरिया में इस वाले पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ में 0 डिग्री का एंगल है। अब तू इसके बगल में ले ले, वो भी 0 डिग्री हुआ, इसके बगल में ले ले, वो भी 0 डिग्री का, यहां ले ले, यहां कितना हुआ, ले ले जब मान ले, ये एक पॉइंट मान ले बी, क्या मान ले, बी। अगर तूने ए माने, मान ले बेटा चल इधर नहीं, थोड़ा इधर मान लेते, ये पॉइंट बी मान ले, क्या मान ले, बी। बोल इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन ये होगी, हाँ है ना भाई, लपेट डाली भी है, ई है। बता एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, बोल हाँ है ना। बता कितने डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का। भैया यहां बना ले, सीधे लपेट ले, थोड़ा ऐसे, थोड़ा हाँ है ना। बता ई ऐसा आएगा, बता कितने डिग्री का एंगल, 0 डिग्री, बोल हाँ है ना, 0 डिग्री लपेट लिया, बोल हाँ है ना भाई। तो दिख रहा है डॉटेड लाइन समझ में आ रहा है, इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री का, बोल हाँ है ना। इट मींस ये क्या होगी, सिमेट्रिकल। क्या होगी, यानी ये शेप क्या, पॉइंट चार्ज के लिए याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज नहीं है, क्या है, पॉइंट चार्ज है यार, हाँ है ना भाई। तो पॉइंट चार्ज के लिए ये सरफेस कैसी है, सिलिंड्रिकल। तो पॉइंट चार्ज के लिए ये सरफेस कैसी है, सिमेट्रिकल। कैसी है, सिमेट्रिकल, क्योंकि हर एक पॉइंट पे थीटा क्या है, सेम है, इसलिए सिमेट्रिकल है पॉइंट चार्ज के लिए। लपेट डालो जल्दी से, हल हुआ टॉपिक याद रखना, पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात नहीं कर रहा। इस सरफेस पे देखा क्या लिखेगा, देख ऐसे, इस सरफेस पर या इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल, एरिया वेक्टर के साथ एंगल 0 डिग्री है। इट मींस ये सिमेट्रिकल सरफेस है। बेटा लिख लिया करो बार बार, ठीक है, आप ही काम आएगा। इस सरफेस के हर पॉइंट पर, सरफेस मतलब समझ चुके हो ना, इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ में एंगल 0 डिग्री है, जिसकी वजह से ये सिमेट्रिकल सरफेस है, खत्म कहानी। हाँ है ना, आगे नहीं आ गया यार, अब तो आगे होगा सिमेट्रिकल क्या होता है। चलो एक लास्ट केस, ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिकल टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये इसके नीचे एक पॉइंट डाल देना नोट में कि पॉइंट चार्ज के लिए नोट बेटा ऊपर देखें, इसके नीचे एक नोट डालें, जब भी हो जाएगा एक नोट डालें। नोट में क्या लिखोगे, पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्रिकल सरफेस कैसी होती है, बताओगे जरा। सिमेट्रिकल सरफेस स्फेरिकल होती है। ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में काम आएंगे सारी चीजें, ठीक है, कि पॉइंट चार्ज की डेरिवेशन कराऊंगा तो 2 मिनट बता दोगे गॉसियन सरफेस कैसी होगी, स्फेरिकल, ठीक है, फटाफट लपेटो से। थर्ड और लास्ट, प्लेन शीट, क्या लिखोगे, प्लेन शीट। पॉइंट चार्ज हो गया, प्लेन शीट देख लो।
शीट का मतलब क्या है? प्लेन शीट मतलब भैया आपको पता है 2 डायमेंशनल शीट, हाँ है ना भाई? तो एक प्लेन शीट ले लेते हैं। देख प्लेन शीट की गॉसियन सरफेस कैसे बनती है, फील ले ले बेटा। प्लेन शीट की बात कर रहे हैं। ऊपर देख, मान ले एक प्लेन शीट दे रखी है, हाँ है ना भाई? समझ आ गया? प्लेन शीट पे डेरिवेशन है तीनों की तीनों, और प्लेन शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, बोल हाँ है ना भाई? ये क्या है? लपेट डाला चार्ज, हलवा चार्ज, ऊपर देख ले बेटा, लपेट दिया, लपेट दिया। अब ये क्या है? इस शीट का सेंटर कुछ यहां पे, इस शीट से r डिस्टेंस दूर मैंने पॉइंट P माना, यहां पर मेरे को क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मुद्दे की बात क्या, गॉसियन सरफेस क्या कहती है बता दूंगा। जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसको एक क्लोज सरफेस के अंदर बांध दो, और वो क्लोज सरफेस कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल। कैसी होनी चाहिए? यार नहीं आया, चाहे पीछे जितने भी केस देख लो, ये देख लो, सिलेंडर वाला लिया था लाइन, पहले बताओ ऐसे लिया था, हाँ है ना भाई? r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट P लिया था, इस पॉइंट को एक ऐसी सरफेस के अंदर बांध दो कि वो सरफेस क्या हो? सिमेट्रिकल। तो मैंने कैसी बांधी थी सरफेस वो भाई? कैसी बांधी थी? सिलेंड्रिकल। बताओ सिलेंड्रिकल सरफेस इस वाले के लिए क्या है? सिमेट्रिकल। यार हाँ है ना भाई? यार आया ही नहीं आया तुम्हें। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट को ऐसे सरफेस के अंदर एनक्लोज कर दो जो सरफेस क्या हो? सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मींस क्या? जो इधर है नेचर वो पीछे भी हो, हाँ है ना भाई? यही तो होगा। ऊपर देख ले, मान ले मैंने यहां पे क्या क्लोज सरफेस बनाई, कैसे बनाई? तो बता, इतने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे इधर क्लोज बनाई है, तो r डिस्टेंस पीछे भी क्या बनानी पड़ेगी? बोल क्या बनानी पड़ेगी? सिमेट्रिकल के लिए यहां पे भी क्लोज बनानी पड़ेगी, हाँ है ना? मैंने क्या करा, सिंपल बात करूं तो बीच में ऐसा सिलेंडर काट ले, बीच में ऐसे छोटा सा, इसका एरिया कुछ होगा तो इसका एरिया भी कुछ होगा, इसका एरिया भी कुछ होगा, इसको ऐसे मिला, जरा फील ले मिला, बता क्या बनता हुआ दिख रहा है तेरे को? क्या बनता हुआ दिख रहा है? सिलेंडर, हाँ है ना? अब फील लियो, जरा सोचियो, ये सेम होगा ही नहीं होगा ये पता लग जाएगा। बता इस सिलेंडर में ये क्या है? कर्व सरफेस, और ये क्या है? प्लेन सरफेस। बोल हाँ है ना भाई? ये प्लेन सरफेस है। फील लियो, ये क्या बोला? मैं देखना चाहता हूं इसमें से इतना सा एरिया मैंने काटा, इतना सा एरिया, बताइए इतना सा एरिया कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप में होगा, उधर भी आगे बढ़ा दे, इधर भी आगे बढ़ा दे, हाँ है ना? थोड़ा फील लेना तो कैसे लेगा? मान ले भैया ये तेरे पेपर है, हाँ है ना? दिख रहे हैं? मान ले यहां से एक सिलेंडर इसके अंदर घुसा दिया, नहीं आया, यहां से एक सिलेंडर घुसा दिया, तो इधर क्या है? ऐसे गोला दिख रहा है, उधर क्या ऐसे गोला दिख रहा है, और यहाँ पे कर्व सरफेस दिख रही है नहीं दिख रही? तो बिल्कुल वो डायग्राम ध्यान से देख ले, हाँ है ना भाई? तो जब घुसाएगा तो बीच में क्या दिखेगा? थोड़ा सा एरिया जाएगा ही नहीं जाएगा? बता इस एरिया में चार्ज है या नहीं है? यार है या नहीं है? बता इस वाले एरिया में, शीट पे जो ये एरिया इस पर चार्ज है या नहीं है? भाई चार्ज तो पूरी शीट पे डिस्ट्रीब्यूट है ना? बता चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो बता इस वाले एरिया में पॉजिटिव है नेगेटिव है? अगर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव लाइंस निकलेंगी और उधर भी क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक लाइंस, हाँ है ना? यानी दोनों तरफ क्या निकलने वाली है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील ले बेटा, यहां पे भी चार्ज है दोनों तरफ, हाँ है ना भाई? बता इस वाली सरफेस के लिए ये पहली मान ली, ये क्या मान ली? दूसरी, और ये क्या मान ली? तीसरी, यानी कर्व सरफेस को तीसरा मान लिया। बोल हाँ है ना भाई? इस वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस इधर होंगी तो इधर लपेट डाल। बता एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। बता एरिया वेक्टर कहां होगा? इस तरफ। बता इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है यार? लपेट डाला। बता इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है इस तरफ है? लेफ्ट की तरफ, है ना भाई? इस तरफ है। भैया हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑरिजिनेट होती, क्या होती है? ऑरिजिनेट। नहीं आया? इतना सुंदर लड़का है, बंदर मत बन। तो, कौन बोला? भाई लड़का ही है वो, अगर तेरे को शक है तो घर पे चला जियो, देख लियो क्या है क्या नहीं है। बेटा ऊपर देख, बता ऊपर देख, बता इसमें यहाँ पे है, बता यहाँ पे चार्ज है या नहीं है? है। बता इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस इधर निकलेंगी, बता कितने डिग्री का एंगल? बता अब ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है? तो भाई पीछे भी तो निकल रही होंगी, हाँ है ना भाई? तो पीछे भी बाहर ही निकलेंगी ना यार? नहीं आया भाई? तो यार एक बात बता, एक पेपर ले लिया, क्या ले लिया? पेपर। बता पेपर में एक गोला एरिया ये, तो बता इधर से इधर निकल रही है तो इधर से उधर भी तो निकल रही है, हाँ है ना भाई? अब फील ले, ये सिमेट्रिकल है या नहीं अभी पता लग जाएगा। देख इलेक्ट्रिक लाइंस इधर निकली, बता एरिया वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। मान ले एक पॉइंट ये लिया था, बोल हाँ है ना भाई? बता थीटा कितने डिग्री? 0 डिग्री। बता इस वाली सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ अगर एंगल सेम है तो ये सरफेस कैसी होगी? होगी, अदरवाइज नहीं होगी, हाँ है ना? तो मैं चेक करता हूं, मान ले एक पॉइंट और यहां पे ले लेता हूं चेक करने के लिए। बता इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, बता एरिया वेक्टर इधर ही होगा, बोल हाँ है ना? बता बीच में एंगल कितने डिग्री का? यानी इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे एंगल कितने डिग्री का आएगा? मतलब यार इस सरफेस कैसी है, हाँ है ना भाई? अब इस वाली सरफेस चेक कर, बताइए पॉइंट ए, तू बी ले ले भाई, हाँ है ना? इस वाली सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले ले, तो इस वाली सरफेस पे एक पॉइंट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हाँ है ना भाई? बता एरिया वेक्टर इधर, हाँ है ना? यार अब तो हलवा लग रहा होगा, बता थीटा कितने डिग्री यार? बता हर एक पॉइंट पे थीटा सेम या अलग? मतलब ये भी सरफेस कैसी है? सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है तो सही है, वो गॉसियन सरफेस होगी।
बता बीच वाली से क्या ही लेने देना भाई, हाँ है ना, बीच वाली तो सरफेस की है, पर जितना एरिया इसका इतना एरिया इसका और इतना एरिया इसका, एरिया में सेम है, क्योंकि बीच में से फाड़ रहा है ना, छेद रहा है ना, बोल हाँ है ना भाई। यार ये सिमेट्रिकल है या नहीं है, ये सिमेट्रिकल है या नहीं है, डिस्टेंस सेम है अलग अलग है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे सेम होगी अलग अलग होगी। लपेट डाल जल्दी से, हल हुआ टॉपिक, लपेट लपेट लपेट। यानी इट मींस प्लेन शीट के लिए सिमेट्रिकल सरफेस कैसी होती है, बोल भाई सिलेंड्रिकल कैसी होती है। एक और चीज ले ले, बता ऊपर भी तो थी यार, हाँ है ना भाई, ऊपर कैसी सरफेस थी बताएगा जरा, कर्व कैसी थी, तो बताइए ऊपर बताए यार, यहां पे ऊपर देख ले भाई, ऊपर वाली सरफेस जो कर्व है ना यहां बना दे रहा हूं, देख ऐसे फील ले बेटा, बता एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, बोल हाँ है ना भाई, इसका नाम दिया ए बी सी। बता इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन ये है या नहीं है, बता एरिया वेक्टर का होगा ऊपर, बता कितने डिग्री का एंगल, यार हाँ है ना भाई, बता ये एरिया वेक्टर है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बता यहां पर एरिया वेक्टर ऊपर और यहां पे क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, बता कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, बोला हाँ है ना, ये भी क्या है, एरिया वेक्टर। लपेट डाल बेटा, ये भी क्या आएगा, एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, हलवा कहानी, लपेटा चपेटा चपेटा घसीटा, 90 डिग्री आ गया, बोल हाँ है ना भाई। यानी हर एक पॉइंट पे थीटा कितने डिग्री है, इट मींस क्या, ये भी क्या है, एक सिमेट्रिकल सरफेस। कैसी है, यानी यहां पे कितनी सिमेट्रिकल सरफेस है, 3। कर्व सरफेस भी सिमेट्रिकल है, साइड की जो फ्लैट सरफेस है वो भी क्या है, सिमेट्रिकल है, हाँ है ना। लपेट पहले से फिर बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊपर देखें भाई से मिटो दे, मिटो दे सर आपकी मर्जी, ऊपर देख बेटा, हल हुआ टॉपिक था यार। बता प्लेन शीट के लिए गॉसियन सरफेस, आई मीन टू से सिमेट्रिकल सरफेस कैसी बनती है, बताएगा जरा क्या, सिलेंड्रिकल। तो नीचे एक नोट डाल, नोट में लिख ले भाई, जल्दी से लिख ले, नोट में क्या लिखेगा कि भैया प्लेन शीट के लिए, बेटा ऐसी लिखियो, प्लेन शीट के लिए, ऊपर देख भैया हलवा कहानी है, एक नोट लपेटेगा, ऊपर देख ले क्या लिखेगा नोट में, नोट में लिखेगा प्लेन शीट के लिए, अरे वाह हिंदी देख, प्लेन शीट के लिए सिमेट्रिकल सरफेस कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है। कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है। ये भी लपेट डाल जल्दी से, हलवा। तो तीनों करवा दिया आपको, ठीक है, जो 3 टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, ठीक है, उनके लिए गॉसियन सरफेस बताई है सिर्फ। आगे बढ़ा, ऊपर देख भाई, बेटा बताएगा हमने क्या पढ़ा था, उसका टॉपिक क्या था, गॉसियन सरफेस। क्या था, अगर कोई बात करे गॉसियन सरफेस की तो बता गॉसियन सरफेस कैसी होती है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस। क्या होती है, बहुत बढ़िया से फील आता है जब टॉपिक पढ़ा देते, उसके बाद ही आता फील। क्या है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस, हाँ है ना भाई। इसके आगे बात करें इमेजिनरी क्लोज, और ये कैसी होती है, सिमेट्रिकल। कैसी होती है, कोई बात करे सिमेट्रिकल क्या है, तो बोर्ड मान ले, हाँ है ना, बोर्ड मान लिया। बता बोर्ड के हर एक पॉइंट पे, क्या बोला, बोर्ड के हर एक पॉइंट पर, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले इस तरफ है और एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में जो यहां एंगल होगा वही हर एक पॉइंट पे सेम हो। तो अगर हर एक पॉइंट का एंगल सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, तो ये सरफेस कैसी होगी भाई, कैसी होगी, हलवा कहानी, बोल आई नहीं आई, हाँ है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ऊपर देख, अगर बता 3 पॉइंट लिखवाएं, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट जो याद रखने इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है, ऊपर देख ले, पहला है बेटा देख, लीनियर चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज के लिए बता सिमेट्रिकल सरफेस कैसी होती है भाई, कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, बोला है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, बता पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्रिकल सरफेस कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, बोला है ना भाई। अगला बोल लास्ट, प्लेन शीट के लिए, प्लेन शीट के लिए बता सिमेट्रिकल सरफेस, हलवा लपेटल कैसी होती है यार, सिलेंड्रिकल होती है, हाँ है ना। ये 3 पॉइंट पढ़ाए हैं सिर्फ मैंने आप लोग, और यही काम के, यही डेरिवेशन में आएंगे, लपेट डाल एक इकट्ठे लिख के, अच्छा लगेगा बेटा, इकट्ठा लिखेगा तेरे ही काम आएंगे, ये लिख ले बेटा। ऊपर देख, ऊपर देख ले, अब लिख ले बेटा टॉपिक का नाम गॉसियन सरफेस। क्या लिख लें, ये तो हो गया पहले जो पढ़ना था, अब लिख ले जो नोट्स में प्रॉपर लिखना है, गॉसियन सरफेस। क्या लिखेगा, गॉसियन सरफेस लिख डाल बेटा। क्या होता है, थ्योरी लिखना स्टार्ट कर, जब बोर्ड में अगर 1 मार्क्स का आया तो कैसे लिखने वाला है गॉसियन सरफेस को, लपेट बेटा यहां पे, गॉसियन सरफेस। यार नहीं आया, आ गया यार, हाँ है ना भाई, तो बेटा ये टॉपिक खत्म, गॉसियन सरफेस खत्म, बस भाई खत्म टॉपिक। हिंदी में ई कैसे लिखते हैं, अब क्या और पढ़ोगे क्या, डेरिवेशन स्टार्ट करूं, अरे कर लेते हैं, अरे कर लेते हैं।